नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत कुमार मॉडर्न हरियाणा न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति जो सभ्यता है जो ख़त्म होती जा रही है उसको अभी तक संजो कर रखा है। तो जी हम बात कर रहे हैं बाल कृष्ण मल्होत्रा जी की, जो कि सरकारी नौकरी से रिटायर्ड है और रोहतक में रहते हैं। आज हम आपको उनसे मुलाकात कराएंगे, उनसे रूबरू कराएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम फाइनली पहुंच गए हैं बालकृष्ण मल्होत्रा जी के पास। तो आज हम उनसे बातचीत कराते हैं आपकी कि उन्होंने ये शो कैसे लगा जो भारतीय संस्कृति ख़त्म होती जा रही है उसको संजो कर रखा है। तो सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं आपका स्वागत करता हूं। सर, हरियाणा संस्कृति को जो चीज़ें हैं जो सभ्यता है वो ख़त्म होती जा रही है, आपने कहीं ना कहीं उसको संजो कर रखा है, तो इस बारे में क्या कुछ कहना आपका? इसके बारे में यही कहूँगा कि आपने बिल्कुल सही कहा है कि एक बार हम ना टीवी देख रहे थे और उस पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब पाई पाई का हिसाब होगा। मेरी पोती मेरे पास बैठी थी, ये 2014 की बात है। तो उन्होंने कहा पाई पाई क्या होती है दादाजी? मुझे एकदम अचंभा सा लगा, जबकि उस समय मेरे पास कलेक्शन अच्छी थी। मैंने कहा यार अजीब बात है, बच्चों को पता ही नहीं है पाई पाई का, इसका मतलब हमारी संस्कृति तो विलुप्त होती जा रही है कि पाई क्या होती है, पैसा क्या होता है कुछ। तब से मैंने ना ये कलेक्शन शुरू कर दिए और इसके लिए मैंने सारी पाई से लेकर और 2000 तक के सिस्टमेटिकली जितने भी नोट सिक्के वगैरह चलते हैं वो सारे इकट्ठे किए हैं, उनको फाइलों में संजोया है और उसका मैंने स्कूलों में निकाली। पिछली बार मैं एसटी के काले कलानौर में प्रदर्शन लगा गया था, वहाँ उन्होंने कहा अच्छा सा रहा था और बच्चे बड़े खुश हुए थे। इसके अलावा मैं विदेशी नोट भी इकट्ठे रखते हैं, मैंने 51 देशों के विदेशी नोट भी इकट्ठे किए हैं और कुछ सिक्के ऐसे इकट्ठे किए हैं जो जिनमें कमी रह जाती है। कुछ नोट ऐसे किए हैं जिनमें कमी रह जाती है, जिसमें नंबर मिसप्रिंट होता है या कुछ फैंसी नंबर के, ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। और इसलिए कुछ हमारे स्टार नोट चलते हैं। स्टार नोट हमारे क्योंकि जो नोट छप जाते हैं ना उनमें से कुछ कमी हो जाती है, तो वो गवर्नमेंट रोक लेती है और उसकी जगह दूसरे नोट कहते हैं, उसके बीच में एक स्टार का निशान आता है, वो स्टार नोट है। वो स्टार नोट की सीरीज़ मैंने सारी बनाई हुई है जितने भी हैं। और इसी प्रकार जो नोट कमी रह जाती है वो मैं आपको दिखा दूँगा फाइल में, तो फाइलों में सारे लगे हुए हैं। और नोटों के अलावा मैंने डाक टिकटें कब से शुरू हुई थी, कैसे हुई थी, वो सारा सिस्टमेटिकली बनाया हुआ है। और इसके अलावा मैं 1950 से लेकर 1985 तक हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या था, उस समय हम बच्चे ही थे, बिल्कुल नर्सिंग में गए थे, तो बिल्कुल 2 पैसे का कायदा आता था और कलम दवात, चाय की पुड़िया, चाय की टिकिया, ये सारा कुछ मैंने ओरिजिनल भी और मॉडल टाउन पे भी मॉडल के रूप में भी एकत्रित किया हुआ है, ताकि बच्चों को उसकी नॉलेज बढ़ती है। एक बार दिखाइए सर उनको जो आपने बनाया है। अब ये देखिए, ये इसका नाम है मेरा बस्ता। ये 1950 से 1985 तक चला था। जी सर। ये उस समय बस्ता होता था, ये कायदा होता था जो संयुक्त पंजाब था उस समय। जी सर। तो ये 2 पैसे का कायदा था, 25 पैसे का हो गया था बाद में। ये कलम होती थी, ये दवात होती थी, इसके लिए शाही की पुड़िया इसमें घोल देते थे, थोड़ा सा कपड़ा रख देते ताकि। ये शाही की टिकिया होती थी नीले लाल रंग की, ये पेंसिलें होती थी। और ये बस्ता ऐसे बना रखा था मैंने। ये हमारे को जेब खर्ची होती, उसमें 2 पैसे 5 पैसे 10 पैसे दे के बच्चे हम बड़े कूदते थे, इतना बहुत पैसा मिल गया। 10 पैसे में तो हमारा बहुत कुछ आ जाता। आपने ये सामान एकत्रित किया है, जो हमारी विरासत है उसको संभाल के संजो के रखा है, इसमें कितना समय लगा आपको? ये वैसे जहाँ तक मुझे याद है 1964 से मैं कर रहा हूँ। जी सर। बल्कि मेरे पिताजी भी काफ़ी अपनी विरासत में मुझे कुछ काफ़ी सिक्के दे गए थे कुछ। और मैं 1964 में ऐसे याद कर रहा था कि 1963 तक हमारे जो पैसे चलते थे ना उस पर 5 नए पैसे या 10 नए पैसे लिखा होता था। 1964 में उन्होंने नए शब्द हटा के ना पैसे रख दिए थे। एक बार मेरे हाथ में दोनों सिक्के आ गए, मैंने हैरानी से देखा, मैं कहा इस पर 5 नए पैसे लिखा है और इस पर 5 पैसे लिखा है। तब से मुझे लगने लगा पैसों में कितना डिफरेंस क्यों। तो आपने उन जो पैसों में कमियां है वो भी निकालनी शुरू की और वो भी आपने एकत्रित की? हाँ जी, फिर नोटों में कमियाँ निकालनी शुरू कर दी। डाक टिकटों में, लिफाफों में, चिट्ठियों में जितने भी है वो कलेक्ट भी करता, ताकि हमारे आने वाली हमारी संस्कृति बची रहे और हमारे बच्चों का नॉलेज बढ़ता रहे। ये हमारी मेरी देशभक्ति का एक नियम है, समझो मेरा। सर, अब जो आप ये काम कर रहे हैं
तो आगे भविष्य में चलकर क्या कुछ प्लान है आपका? मेरा प्लान ये है कि मैं अभी तो मुझे तो जैसे कोई प्रेरणा होती है ना दैविक, तो मुझे वो दैविक प्रेरणा मिलती है कि ये बनाई जा जी सर। मैं बना रहा हूँ। और उसके बाद मैं प्रदर्शनी जगह जगह तो लगा नहीं सकते, जी अब इसलिए हमने एक या हाउसिंग बोर्ड के मार्केट के सामने एक बिल्डिंग बनी है, उसमें हम एक स्टोरी में सारा कुछ डिस्प्ले करेंगे परमानेंट। इसमें बुज़ुर्गों के लिए वाचनालय भी होगा और ये हमारा जो ये संग्रहालय भी होगा, जिसमें सारी हमारी प्राचीनतम वस्तुएं जो भी हमने अपने जीवन में इस्तेमाल किया। इसका नाम रखा है मैंने मेरा देश मेरी विरासत। अब राजा महाराजाओं की विरासत देखने के लिए तो कोई लाल किला, कोई मुंबई, कोई कहीं जाते हैं, लेकिन ये मेरी विरासत मतलब हम सब की विरासत है। जी हमने कौन सी दुआ पढ़ी थी, ये जैसे ये उस समय ये शाही की दुआ चलती थी, जी जी सर। ये चैल पार की, ये पेन होता था निब वाला, जी जी इस रूप से। अब ये निब और पेन वाला मैं उनके लिए गिफ्ट के रूप में दूंगा, जो मेरे संग्रहालय में कुछ सुशोभित करेंगे, ताकि क्यों इस शाही ने हमारे जीवन में रंग भरा है, जी सर। इसी बदौलत वो अवसर बने हैं। इसी प्रकार ये सारी वस्तुएं मैं इकट्ठी कर रहा हूँ, जहाँ भी जैसे पता चलता है। लिखने वाला होल्डर है, जैसे ये पहले होल्डर होता था, इससे जी सर। इंग्लिश लिखी जाती थी, हैंड राइटिंग भी साफ होती थी। ऐसे मैंने कैलियोग्राफी के लिए भी सोच रहा हूँ कि बच्चों को ना हैंड राइटिंग सुधारने के लिए भी एक क्लास लगाई जाए या कैलियोग्राफी सिखाई जाए उनको, ताकि उनका हैंड राइटिंग आजकल बच्चों का बहुत ख़राब है सर। एक तो दोस्तों आपने देखा हमारे साथ जुड़े थे बालकृष्ण मल्होत्रा जी, जिन्होंने भारतीय संस्कृति सभ्यता को आज तक संजो कर रखा है। और उनका एक ही मकसद है कि आने वाली पीढ़ी को जो हमारी हरियाणवी सभ्यता है, संस्कृति है, वो गायब होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है, उसको दिखाने के लिए इन्होंने एक मिनी संग्रहालय जो अभी बहुत जल्दी रोहतक में लगाएंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही एक प्रोजेक्ट के साथ।